जय परमेश्वर परम प्रभु, परम पुरुष प्रयाम, आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमाम। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम, वाणी वर्णन के प्रथम बोल जय सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल निकेत राम। धन्य धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मान भी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन, अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपाल भी था। सब था राजा के पुत्र, न था दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए नृप सब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्घ्य रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विभाए तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हत कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरुबर क्या तरुबर फल ही, जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर ही क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय बही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज। ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए को पुत्र कहीं, तो वह ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, गुरु के सम्मुख से इसका समुचित नहीं विवाद। जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के। मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के।
गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा ये दुख दमन कर दो, इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, वो मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार बनाना है। गुरुवर का आदेश सुने मुदित उठे महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद वर्ण स्वीकार किया, मानो अथर्व ने हो सदेह आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्ण आहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया, हो अग्निदेव ने स्वयं प्रगट निज कर खीर प्रसाद दिया, बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है, यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। अभिलोक अलौकिक चमत्कार दशरथ को परमानंद हुआ, गुरु भक्ति दो चंद बढ़ी मन में, प्राणों में सुख चौचंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ तब जब इस प्रकार सहाद, राजा महलों को चले लेकर हब प्रसाद। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, उसका आधा के कई को फिर वही सहित अनुराग दिया। शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको ले लिया दोनों ने, तीसरा सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हबि के बटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ, मानो जग को सोच न मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रगटावय तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति का दाता है, खिल उठा अचानक सूर्य वंश, अब सूर्य वंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्व भंग अवतार का समय आ गया पास। वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुर सरकूल हुए, बागों में कलियों के गुच्छे, खिले उठे फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंधित युक्त मंद मंद मलयानिल का संचार हुआ, त्रिभुवनपति के स्वागत को जग ऋतुमति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में ला ला कर, ग्रह चक्र अवध पे बारी था, लंका पर चक्कर खा खा कर। नक्षत्र बार तिथि योग लगन, मांगलिक भविष्य बताते थे, छा गए विमानों पर सुरगण, नभ से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन, अब त्योहार हमारा है, साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम।